हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है तथा आई जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हमें दे रखी है आई। तो हमें प्रूव करना है आई प्लस ए इक्वल होता है आई माइनस ए। पहले हमें आई माइनस ए की मैट्रिक्स निकालनी है और इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल हमें ये दिखाना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दिखाना है। तो पहले हम एलएचएस सोल्व करेंगे, बाद में हम आरएचएस सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एलएचएस निकालते हैं। तो ये देखिए मैंने एलएचएस में आई प्लस ए लिख लिया है। तो आई क्या दे रखा है यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है। 2x2 ऑर्डर की हमें ये दे रखी है इकाई अवयव। तो इसमें हमें मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको 1 1 करना है और बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। तो मेन डायगोनल में हम कोई से भी डायगोनल को 1 1 कर सकते हैं। तो मैं इस वाले डायगोनल को 1 1 कर रही हूँ और सभी को 0 कर रही हूँ। आप चाहें तो इस वाले को 1 1 कर सकते हैं। और ए जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 0 माइनस 10x/2, यहाँ पे 10x/2 और यहाँ पे 0। ये ऐसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करना अच्छी तरह से जानते हैं। ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा तो हमारे पास ये आएगा 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस का 10x/2, तो ये माइनस का 10x/2 ही आएगा। अब हम डायरेक्ट एडिशन करना सीख गए हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0 + 10x/2, तो हमें 10x/2 ही मिलेगा। और 1 + 0 जब हम करते हैं 1 + 0 होगा तो ये 1 ही आएगा। तो आई प्लस ए जो मैट्रिक्स है हमें मिल गई है। एलएचएस का जो सॉल्यूशन मिल गया है आई प्लस ए का ये मिला है। आरएचएस भी हमें सॉल्व करना है। आरएचएस हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें तो सबसे पहले हमें आई माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। आई वही 2x2 ऑर्डर का हमें यूनिट मैट्रिक्स लेना है। तो मैंने वही ले लिया यूनिट मैट्रिक्स। तो 1, ये 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। और ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0 माइनस का 10x/2, ये दे रखा है हमें यहाँ पे 10x/2 और यहाँ पे 0। इसका जो सोल्यूशन लिखते हैं हम तो 1 - 0 1 ही मिलेगा हमें। 0 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 10x/2 प्लस का 10x/2 मिलेगा। 0 माइनस 10x/2 माइनस का 10x/2 मिलेगा। 1 - 0 1 ही मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। ये देखिए आई माइनस ए की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो एंगल दे रखा है 10 का एंगल दे रखा है x/2 में और इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है cos x sin x cos x से। तो यहाँ पे एंगल दे रखा है हमें x और यहाँ पे दे रखा है x/2। तो हम क्यों ना इन एंगल को ही सेम कर ले, इसको भी x/2 में चेंज कर ले या इसको x में चेंज कर ले। लेकिन हम जानते हैं कि cos 2x sin 2x का जो फॉर्मूले होते हैं साधारण त्रिकोणमिति में जो हमने पढ़े थे वो tan के पदों में आते हैं। जैसे cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 - tan² x / 1 + tan²। वो तो cos 2x की बात होती है, लेकिन अगर यहाँ पे cos x है तो हम लिख सकते हैं उसको 1 - tan² x/2 / 1 + tan² x/2। तो ये इनके एंगल को भी हम x/2 में चेंज कर सकते हैं इसको cos 2x मान करके। और sin x को भी हम चेंज करना जानते हैं। sin x को चेंज करते हैं तो वो आता है 2 tan x / 1 + tan² x। ये देखिए sin 2x का ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे हम 2x की जगह x ही काम में लें, इस तरीके से sin x ही काम में ले तो tan x का भी एंगल हाफ हो जाता है, 2 tan x/2 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अपॉन में 1 + tan² x/2 ही हमें मिलता है। तो हम इसके एंगल इन सभी को भी हम x/2 एंगल में चेंज कर सकते हैं। cos x को लिखेंगे 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 और sin x को ये मैंने लिख ही दिया है, ऐसे हम लिखेंगे इन दोनों। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स को cos x, यहाँ पे दे रखा है cos x माइनस का sin x, यहाँ पे दे रखा है sin x और cos x। ये मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हम पहले x/2 वाले में चेंज कर लेते हैं, x/2 एंगल वाले में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये मैंने इसको लिख लिया है। और माइनस sin x को लिख सकती हूँ माइनस का 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ये मैंने इसको लिख लिया है ऐसे। sin x को दोबारा लिख सकती हूँ मैं 2 tan x अपॉन 1 + tan² x/2 आता है। और cos x को हम लिख सकते हैं 1 - tan
स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हमने लिख लिया है इसको, और हमें मल्टीप्लाई करना है इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का वही रूल लगेगा। इसमें 2 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलेगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए 1 होगा मल्टीप्लाई इससे, तो ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बीच में साइन आएगा प्लस का। अभी 10x बाई टू होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 10x बाई टू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देंगे हम यहाँ पे। तो 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और इसके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज रहेगा। माइनस का 2 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमें 10x बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करना, तो बीच में साइन आएगा प्लस का, और 10x बाई टू को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आता है 10x बाई टू। 10x बाई टू को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने माइनस, फिर इसको 10 क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर पहले से था, एक और 10 गुणा हुआ तो 10 क्यूब, और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे कैसे ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस का 10x बाई टू, ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 10 क्यूब एक्स बाई टू आ गया ये यहाँ पे, अपॉन में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज ही है, प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी हार्ड दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होने वाली है। ये देखिएगा माइनस टेन एक्स बाई टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गई। मैं इनको डायरेक्ट ही गुणा कर रही हूँ, आप चाहे तो इनको ब्रैकेट में लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, मैं इनको डायरेक्ट ही गुणा कर रही हूँ इनको। अब इनको 1 को इससे गुणा करते हैं, तो बीच में साइन प्लस का, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये देखिए, अब देखते हैं हम एक एक एलिमेंट में। देखिए दोनों, इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू है, यहाँ पे माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो ये प्लस का 10 स्क्वायर एक्स बाई टू ही हमारे पास बच जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू ही बचेगा। देखिए मैं इसको लिखती हूँ ऐसे, इन दोनों का एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इनमें ये माइनस का है, ये प्लस का 2 है, और ये माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास बचेगा यहाँ पे। अब दूसरे में हम बात करते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इन दोनों में भी सेम ही दे रखा है हमें एलसीएम, सेम दे रखा है एलसीएम, तो एलसीएम हम सेम ले लेते हैं यहाँ पे भी। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस का 2 10 एक्स बाई टू दे रखा है, और यहाँ पे प्लस का 10 एक्स बाई टू दे रखा है, तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 10 एक्स बाई टू हमारे पास बच गया है, माइनस का 10 एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस का 10 क्यूब एक्स बाई टू पहले से ही है, तो ये एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद नीचे जब इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी दोनों में एलसीएम नीचे सेम ही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ये ऐसे। और इसमें हम देखें तो 2 प्लस का दे रखा है, ये माइनस का 1 दे रखा है, तो यहाँ पे भी प्लस का ही आ गया, 10 एक्स बाई टू आ गया, और प्लस का 10 क्यूब एक्स बाई टू हमें दे रखा है पहले से ही यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बच गया 1 तो एज इट इज, और प्लस का 10 स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास बच गया है, और एलसीएम दोनों का सेम ही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास बच गया होगा। ये आपको समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये है बहुत आसान। ये इतनी बड़ी देखने में ही लगती है, लेकिन है ये आसान। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 1 बचता है, ये भी 1 ही बचता है, और इसमें हम माइनस 10 एक्स बाई टू कॉमन ले लेते हैं। माइनस 10 एक्स बाई टू जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा हमारे पास। ये देखिए, इसको हम माइनस 10 एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, जो कि नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओनली माइनस का 10 एक्स बाई टू। यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया माइनस का 10 एक्स बाई टू ही आएगा।
यहाँ पे भी हम 10x/2 को कॉमन लेते हैं तो 1 + tan² x/2 बच गया और ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया ओनली 10x/2 और यहाँ पे 1 आ गया। यही हमारा LHS था। LHS = RHS हमने प्रूव कर दिया है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है A और I यूनिट मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की है। तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां हमें एक इक्वेशन दे रखा है A² = होता है 8A + KI दे रखा है हमें। तो हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8A को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो A² - 8A हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें A को A से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से -8A ये हमें माइनस कर देना है। उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें यूनिट मैट्रिक्स की तरह ही मिलेगी, उसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा और यूनिट मैट्रिक्स आ रही होगी, तो हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप 8A को इस तरफ लेके जाएंगे और K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आसानी से आपके हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, इसमें ये मैट्रिक्स और A भी एक मैट्रिक्स ही है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसके इक्वल ये होता है, ये हमें दे रखा है हो तो हमें A मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसमें मैं बहुत देर से जोर दे रही थी कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती हैं, जब इसमें कॉलम के नंबर, ये A मैट्रिक्स है इसमें रो होने चाहिए उतने, इसमें 2 कॉलम है तो A मैट्रिक्स में 2 रो होनी चाहिए। अब A मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि A मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितनी कॉलम है, और रो और कॉलम नहीं पता होंगे तो हमें एलिमेंट्स भी नहीं पता होंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इससे ये हमें क्लियर हो गया है कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई जब ही होती है जब इसके कॉलम है वो इस मैट्रिक्स के रो के बराबर होते हैं। तो A मैट्रिक्स की जो रो है वो हमें मिल गई है, कितनी है 2 है, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है तो ये 2 रो मिल गई है हमें। अब उसके बाद कॉलम देख लिया हमें, कॉलम की A मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये इसके दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मैट्रिक्स आंसर में मिल रही है, यानी कि ये मैट्रिक्स आंसर में मिल रही है। और मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं कि जो पहले मैट्रिक्स दी होती है उसका तो हम रो लिखते हैं, तो इसमें 3 रो दे रखी हैं तो इसमें 3 × और इसके कॉलम देखते हैं हम। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हमें 3 × 3 ऑर्डर की दे रखी है, तो ये 3 तो आया पहली मैट्रिक्स के रो से, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम देखना है हमें, ये A मैट्रिक्स के कॉलम देखना है, तो कॉलम हो गए ये 3 कॉलम है इसके, तो कॉलम आ गए A मैट्रिक्स के 3। तो 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये A वाली, A जो मैट्रिक्स है वो 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसको हम A मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 ऑर्डर की, मतलब इसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है, तो इनको हम लिख सकते हैं A11, A12, A13, इसके बाद A21, A22 और A23 लिख सकते हैं। ये 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमें निकालना है कि A मैट्रिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम A मैट्रिक्स हमें दे तो नहीं रखी है, तो हम A की जगह ये मैट्रिक्स ही मान लेंगे, A11, A2 मान लेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई हमें गुणा करना आता ही है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसके इक्वल हम ये मैट्रिक्स रख देंगे, तो और हम संगत अवयवों को बराबर करके A11, A12, A13 इन 6 जो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं इन 6 के हमें मान निकालने हैं और इस मैट्रिक्स में रख देने हैं। यही हमारा सॉल्यूशन है, ये आपको खुद को करना है, ये आपका होमवर्क है। बहुत ही सिंपल है, हमें A मैट्रिक्स जगह यहाँ पे ये रखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल में ये रखना है, और जो A11, A12 इनके A11, 12, 13 इनके मान तो हमें डायरेक्ट ही सॉल्व मिल जाएंगे, और इनके मान में हमें इन तीनों के मान की कुछ जरूरत पड़ेगी, वो आप देखिएगा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होता है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है A मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये आता है, A मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये आता है, तो हमें प्रूव करना है कि A की पावर n इक्वल्स टू ये होता है, जहां n कोई धन पूर्णांक हमें दे रखा है। तो किसी को भी प्रूव करने के लिए A की पावर n दे रखा है हमें, तो इसमें डायरेक्ट तो प्रूव होगा नहीं n क्या है, n की वैल्यू कैसे रखें हम, तो ये डायरेक्ट तो प्रूव होता नहीं है। कोई भी जब फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं या कोई भी स्टेटमेंट जब हम प्रूव करते हैं तो हमें एक साधारण सा जो 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत, इसकी हम हेल्प लेते हैं, तो इसको भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से ये प्रूव कर देंगे। अगर कोई मैट्रिक्स को गुणा भाग आता है तो वो तो हम इनको गुणा भाग करके प्रूव कर देते हैं, लेकिन इसमें A की पावर n दे रखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे प्रूव करने के लिए, तो यहाँ
पे हम गणितीय आगमन सिद्धांत की ही सहायता लेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत है वो 3 स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले तो हमें n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 रखते हैं और उसके लिए देखते हैं कि वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। इस जो ये हमें प्रूव करना है तो इसमें हम n की जगह 1 रखेंगे, तो a की पावर 1 का मतलब हुआ a, और यहाँ पे आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, n की जगह 1 रखने पर यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कोस अल्फा ये आएगा। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि a इक्वल्स टू ये आता है, तो n बराबर 1 के लिए तो प्रूव हो गया है हमारा, क्योंकि a बराबर 1 रखेंगे तो हमें एक क्वेश्चन ही मिल गया, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो प्रूव है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, n बराबर m के लिए हम सिद्ध मानते हैं कि ऐसा प्रूव होता है, तो n इक्वल्स टू हम m रखेंगे, तो a की पावर m इक्वल्स टू हमारे आएगा कोस m अल्फा साइन m अल्फा माइनस साइन m अल्फा कोस m अल्फा आएगा। ये हम प्रूव मानेंगे कि ऐसा सिद्ध होता ही है। और थर्ड स्टेप में हमें करना होता है गणितीय आगमन सिद्धांत में कि n के इक्वल हम मानते हैं m+1। अगर a की पावर m+1 लेंगे, यहाँ पे भी m+1 जहाँ पे भी n दे रखा है उसकी जगह हम m+1 ले लेंगे। अगर ये तीसरे स्टेप प्रूव हो जाता है हमारा, तो ये जो फॉर्मूला हमें प्रूव करना है ये सही है, ये सिद्ध हो चुका है। तो एक तो a1 के लिए तो हमने प्रूव कर ही लिया और m के लिए हम मान लेते हैं। अब हम m+1 के लिए प्रूव करना है, तो m+1 के लिए प्रूव करना है तो a की पावर हम करेंगे m+1 और यहाँ पे भी कोस m अल्फा ये प्रूव हो जाना चाहिए इसके इक्वल। a की पावर m+1 रखेंगे, यहाँ पे a की पावर m+1 रखेंगे तो यहाँ पे भी कोस m अल्फा ये आ जाने चाहिए, ये इसके लिए प्रूव होना चाहिए। अब देखिए a की पावर m+1 को मैं लिख सकती हूँ a की पावर m इंटू a, ये लिख सकती हूँ। और a की पावर m के लिए हमने प्रूव माना ही था कि a की पावर m की जगह होता है कोस m अल्फा, n की जगह m आ जाता है वहां पे, तो वो तो a की पावर m की जगह तो हम वो वाली मैट्रिक्स रख देंगे और a की जगह हम ये वाली मैट्रिक्स रख देंगे। ये देखिए कोस m अल्फा, मैंने आगे के स्टेप नहीं लिखे हैं, वो आप अपने आप लिख लीजिएगा, वो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। माइनस का साइन m अल्फा, यहाँ पे है कोस m अल्फा, ये तो a की पावर m की वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम a वाली मैट्रिक्स से, ए वाली मैट्रिक्स हमें दे रखी है ये माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ये मैंने लिख दिया ऐसे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आया कोस m अल्फा इंटू कोस अल्फा, कोस m अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो अब इसको लिखेंगे कोस m अल्फा इंटू कोस अल्फा और यहाँ पे प्लस साइन मिलेगी, ये प्लस और माइनस तो माइनस जाएगा, माइनस का साइन m अल्फा और साइन अल्फा, माइनस का साइन m अल्फा ये साइन अल्फा। ऐसे ही हमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही ये फॉर्मूले बन जाएंगे, मैंने एक और गुणा करके आपको बताया है। ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है, ये कोस फॉर्मूला बन रहा है हमारा कोस m अल्फा प्लस अल्फा का हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है हमारा फॉर्मूला कोस m अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है। देख लीजिए ऐसे ही बन रहा है, कोस m अल्फा आ रहा है फिर अल्फा आ रहा है, ये देखिए इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस m+1 अल्फा। तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था कि n की जगह m+1 आ जाए, तो ऐसे ही सभी चारों हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे चारों में m+1 ही आ जाएगा n की जगह, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। ऐसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। इसको आप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ वो क्वेश्चन। इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, बेहद ही सिंपल है, वो आपको खुद को ही करने हैं। ए हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। और ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें ये a-2i इंटू a-3i की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, a-2i निकालेंगे, उसके बाद a-3i निकालेंगे। और i हम जानते ही हैं, ये i है वो होगी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स भी दे रखी है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है और ये a-2i हो रहा है। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ये ए में से माइनस जब भी होगी तब इसका ऑर्डर भी, आई का ऑर्डर भी ए के इक्वल ही हो, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएंगी। ये बात यहाँ पे ध्यान देने की थी। और यहाँ पे ए बी जो मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें ए बी ज्ञात करना है, तो पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, बाद में बी मैट्रिक्स को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये आयोटा है, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है इसके फंक्शन के बारे में, आयोटा होता क्या है। बी भी आयोटा में दे रखा है हमें बी मैट्रिक्स भी, और आयोटा की वैल्यू इसमें लिख के अंडर रूट -1 होती है, तो हमें बी ए
फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, बाद में हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाल लेंगे, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी बी ए मैट्रिक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था। पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 2a की वैल्यू मिलेगी, फिर a इक्वल्स टू 1/2 और जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें 1/2 का भाग दे देंगे और b की वैल्यू निकालने के लिए a माइनस बी माइनस a प्लस बी कर देंगे हम, तो उससे b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमने ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी कर रखा था, आपने वो नहीं देखा है तो वो आप प्लीज देख लीजिए। और सिक्स क्वेश्चन में हमें निकालना है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, तो x की वैल्यू तो ये देखिए x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 के होगा और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ऐसे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है और इससे आगे के मिसलेनियस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।